अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, कल जब मैं काम पे गई थी, जैसा कि 14 फरवरी था, वैलेंटाइंस था, तो वहाँ पे काम वालों ने फ्लावर्स भी मंगवाए हुए थे और डोनट्स भी मंगवाए हुए थे। और मैं चाय नहीं पी कर गई थी, तो इस वजह से मैंने एक डोनट ले लिया और अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बैठ के वहाँ पे इंजॉय किया। कपकेक्स भी थे, मगर कपकेक्स कॉफ़ी फ्लेवर के थे और कॉफ़ी फ्लेवर की जो चीज़ें होती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आज के थंबनेल से आप सबको आइडिया हो गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज मैंने बच्चों को कहा था कि हम लोग डिक्लटर करेंगे और जितनी चीजें उनको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिक्लटर जो है वो बच्चों के टॉयज में होता है। वैसे तो अक्सर ये काम जब बच्चे स्कूल जाते हैं मैं तब करती हूँ, मगर आज मैं चाहती थी कि मैं बच्चों को भी इस चीज में इन्वॉल्व करूँ, ताकि उन्हें पता हो कि अगर हमारी कोई चीज टूट गई है या हमें उस चीज की जरूरत नहीं है तो वो हम निकाल दें। डिक्लटर करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, आप अपनी जगह को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर हमारा घर या हमारी स्पेस जो ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्लीन होती है, तो हमें मेंटली तौर पे तो सुकून मिलता ही है, मगर हम लोग वैसे भी खुश रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिविटी रहती है और हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। क्योंकि हमारे पास जितना भी सामान होगा हमें उतनी ही प्रॉब्लम होगी साफ करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में। तो इसलिए कोशिश करें कि उतना ही सामान रखें जिसकी आपको जरूरत है। घर में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उन सबको निकालने से, डिक्लटर करने से हमें पता चलता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और हम दोबारा से वही चीजें नहीं खरीद के लाते। हमें पता होता है कि ये चीज हमारे पास है। ऐसा करने से एक तो आपकी स्पेस बचती है और फाइनेंशियली तौर पर भी आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप अपने घर को क्लीन रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो आपके जो घर का माहौल होगा वो काफी पुरसुकून होगा। आप भी खुश रहेंगे और आपके खुश रहने से जो आपके घर का माहौल है वो काफी पॉजिटिव रहेगा। खासतौर पे जब हमारे पास स्पेस बहुत लिमिटेड होती है, जैसे कि अपार्टमेंट में हम लोग इतना ज्यादा फर्नीचर रख लेते हैं कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो सीटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज से भी बचने के लिए आप जितना कम फर्नीचर हो सकता है उतना रखें और इस तरह का फर्नीचर रखें जो इजी टू यूज हो। घर से एक्स्ट्रा चीजें निकालने से आपको मेंटल क्लियरिटी भी मिलती है। आप अपने घर को बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं और आपकी जो एवरीडे क्लीनिंग होती है, एवरीडे की रूटीन होती है, वो बहुत इजी हो जाती है। और खास तौर पे जब आप अपने घर के कामों में दिलचस्पी लेते हैं, रेगुलरली डिक्लटर करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो हर चीज जो है ना वो बहुत ही तरीके से आपके सामने आ जाती है। आपको पता होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई चेंजिंग करनी है तो अब इस जगह पे जो मेरे पास खाली है, जहाँ से मैंने डिक्लटर किया है, वहां पे मैं कुछ और चेंजिंग कर सकती हूँ। और जब आपका घर साफ होता है, कोई गेस्ट आपके घर आ जाता है और अगर ये तारीफ करें कि आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट अक्सर मिलता है अपने गेस्ट से और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लटर जो है वो हमेशा हमें सुस्त कर देता है, लेजी कर देता है। लेजी इसलिए हो जाते हैं हम कि अभी कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, क्योंकि वहां पे चीजें इतनी ज्यादा होती हैं या हमने इतना ज्यादा ओवरलोड किया होता है, तो हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो चीज साफ करने में। तो जितना कम सामान होगा उतने अच्छे से हम उसको फोकस कर पाएंगे और अपने घर की सफाई और ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोग एक्टिव भी बहुत रहेंगे। रेगुलर डिक्लटर करने का फायदा ये भी है कि हम जो हमें चीजें पसंद होती हैं उनके और ज्यादा करीब हो जाते हैं और खुश रहना सीख लेते हैं। मेंटली तौर पर भी आप रिलैक्स्ड करते हैं अगर आप रेगुलर डिक्लटर करें तो, क्योंकि जब हमारी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम लोग किसी भी तरह से अपने आप को अच्छा फील नहीं करवा सकते। अपने घर को साफ रखना, ऑर्गेनाइज रखना आपको स्ट्रेस फ्री भी रखता है और खुश भी रखता है। और जो चीज आपको नहीं चाहिए वो आप निकाल कर, जो भी आपके घर में आपको लगता है कि फजूल में हम लोगों ने रखी हुई है, तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक वो एरिया को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड होता है तो हमें साफ रखने में भी बहुत आसानी होती है और जो हमारी डेली रूटीन होती है उसमें हम बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं। आज मैंने बच्चों को डिक्लटर करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होती हैं बच्चों के पास, बच्चे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और जब इनको कुछ प्ले करना होता है तो उस टाइम पे वो चीजें उनको नहीं मिल रही होती। तो आज मैंने इसीलिए इनको कहा है कि वो डिक्लटर करें, जो चीजें उनको नहीं चाहिए वो हम निकाल देंगे और जिन चीजों के साथ वो प्ले करना चाहते हैं हम लोग वो रखेंगे। और जब हम रेगुलर अपने क्लोजेट्स को, अपने बच्चों के टॉयज को देखते रहते हैं कि जो चीज टूट गई है या हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग मेंटली तौर पे भी एक्टिव रहते हैं और फिजिकली तौर पे भी एक्टिव रहते हैं।
बड़ी स्पेस में से डिक्लटर करना बहुत मुश्किल काम है, मगर यकीन करें जब ये काम हो जाता है तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। सफाई निस्फ ईमान है, और जब हमारा घर साफ हो जाता है, हमारी स्पेस क्लीन होती है, तो काफी ज्यादा हम लोग सेटिस्फाइड भी रहते हैं। और रेगुलर क्लीनिंग का ये भी फायदा है, अगर आपके घर को ये अचानक से आ जाता है तो आपको ये फिक्र नहीं होती कि हमने अभी अपना घर क्लीन करना है या अपने एरिया को ऑर्गेनाइज करना है। आप लोग जो है वो सिर्फ छोटी मोटी जो बातें होती हैं उन पे फोकस करते हैं, और बाकी जो चीजें वो आपकी पहले से डन होती हैं। और जब हम डिक्लटर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोगों ने अब किस चीज पे फोकस करना है। वही चीजें दोबारा से हम लोगों को नहीं लेकर आनी जो हमारे यूज में नहीं आ रही थी। और जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जब हम उन्हें निकाल देते हैं, मेंटली तौर पर तो हम रिलैक्स होते ही हैं, मगर हमारी जो जिंदगी होती है, हमारी जो एवरीडे रूटीन होती है, वो बहुत आसान हो जाती है। डिक्लटर सिर्फ घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्लीन करने के लिए नहीं होता, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप हर वक्त घर के कामों में लगे रहेंगे, रोज आपको क्लीनिंग करनी है और बहुत ज्यादा चीजें, आप उन चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, तो आप अपने लिए टाइम कब निकालेंगे? और अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोशिश करें कि रेगुलर डिक्लटर किया करें, अपने बच्चों की चीजों को देखा करें, टॉयज को देखा करें, जो कपड़े उनके छोटे हो गए हैं या जिनके कलर खराब हो गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो आपके खराब कपड़े हैं वो किसी को डोनेट करें, मगर अगर आपके बच्चों के कपड़े क्लीन हैं, नीट हैं, तो वो आप डोनेट भी कर सकते हैं। और ये सारे ऑर्गेनाइजिंग और डिक्लटरिंग के जो बेनिफिट्स हैं, ये ना कि सिर्फ आपके घर को बेहतर बनाते हैं, मगर आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं, आपको मेंटली और फिजिकल तौर पे भी बहुत मजबूत बनाते हैं। डिक्लटरिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपके फोकस को इम्प्रूव करता है, आपका टाइम सेव करता है, बूस्ट करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को, प्रमोट करता है आपकी हेल्थियर हैबिट्स को, और इंक्रीज करता है आपकी क्रिएटिविटी को। तो ये थे मेरे आज के कुछ बेनिफिट्स जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि डिक्लटर करने से क्या फ़ायदा होता है और घर ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है। और ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो पॉइंट्स या टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोग अपने घर को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, डिक्लटर करना चाहते हैं, तो आपको पता हो कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। आज मैंने बच्चों के टॉयस और जो इनके क्लोथ्स थे वो सब डिक्लटर किया है। आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं अपने रूम में जाऊंगी, उधर से करूंगी, क्योंकि मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट की थी रमज़ान शरीफ के लिए, मगर उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो अब जो अपने काम को मैं कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। जो चीज़ें मेरी रह गई थी वो अब मैं आने वाले दिनों में कंप्लीट करूंगी। बच्चे जब घर पे होते हैं तो उनकी चीज़ों को डिक्लटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको हर वो चीज़ ज़रूरी लगने लग जाती है जो बहुत देर से पड़ी होती है और जो इनको याद भी नहीं होती। मगर आज मैंने आपको बताया कि मैंने इनसे क्यों डिक्लटर करवाया, ताकि ये सब भी इसके बेनिफिट जान सकें और आगे आने वाली लाइफ में इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों के कपड़े जो मुझे नहीं चाहिए थे वो मैंने निकाल दिए थे, जो टॉयज थे, प्लशीज थे कुछ इनके, तो वो सब मैंने निकाल दिए। मैंने आपको बताया कि मुझे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करना बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से जो बच्चों की एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सब मैंने इस तरह के बिन्स के अंदर डाल के ऊपर रखी हुई है शेल्फ पे। और अक्सर इस तरह की चीज़ें मैं रखती हूँ बिन्स के अंदर जिनकी रोज़ ज़रूरत नहीं होती, ताकि मुझे रोज़ ये चीज़ें निकालनी ना पड़े। अयान को माशाल्लाह से रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये सब जितनी भी बुक्स हैं वो उसकी हैं, मगर आयरा जो है ना, वो जब देखती है कि अयान भाई यहाँ पे नहीं है तो उसकी बुक्स के साथ प्ले करती है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो थी ना वो उसकी फाड़ दी थी, मगर मैंने उसको पता नहीं चलने दिया, क्योंकि अगर उसको पता चलता तो वो रोता। तो इस वजह से इस टाइम पे मैंने बच्चों को रूम से निकाल दिया था, ताकि इनकी जो बुक्स हैं वो मैं देखूं, और अगर मुझे इनको कुछ टेप वगैरह लगानी है तो मैं लगा सकूं। अयान के पास काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स भी हैं, मगर अभी मैंने उसको अलाउ नहीं किया हुआ पोस्टर्स लगाना, क्योंकि अपार्टमेंट में काफ़ी लिमिटेड स्पेस होती है, और अगर मैं इनको वॉल पे लगाने दूंगी पोस्टर तो काफ़ी कंजस्टेड लगेगी स्पेस। जब हम इस तरह से वीडियो में देखते हैं तो लगता है कि बहुत जल्दी काम हो गया था, मगर मुझे एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लग गए थे बच्चों के रूम में। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग डिक्लटर कब करते हैं और कैसे करते हैं, और सबसे पहले किन चीज़ों में करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।